राधा और कृष्ण का प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा कृष्ण के बचपन का प्यार थी। जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्हें राधा के प्रेम की अनुभूति हुई। राधा जानती थी कि श्री कृष्ण में दैवीय गुण व शक्तियां थी। राधा कृष्ण ने जीवन भर अपने अंदर एक दूसरे के प्रेम को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी थी, एक राधा रानी, दूसरा उनकी बंसुरी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा उनकी तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने पास रखा करते थे। भले ही राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, किंतु बांसुरी की वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र या मूर्तियां मिलती हैं उनमें बांसुरी जरूर होती है। बांसुरी श्री कृष्ण से राधा के प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण और राधा पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आने का आमंत्रण दिया। वृंदावन के लोग बहुत दुखी हुए। वृंदावन से जाने से पहले श्री कृष्ण राधा रानी से मिले। राधा भी श्री कृष्ण के मन में चल रहा सब कुछ जानती थी। राधा को कृष्ण ने अलविदा कहा और चले गए, परंतु कृष्ण ने जाने से पहले राधा से वापस आने का वादा किया। लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और सत्यभामा व रुक्मणी से विवाह कर लिया। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा के कृष्ण से कहा, भले ही वो राधा से दूर जा रहे हों, परंतु मन में हमेशा उनके पास ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए। वह मामा कंस और अन्य सभी राक्षसों का वध किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका चले गए। वह द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए तो राधा की जिंदगी अलग ही हो गई। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सभी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सभी कर्तव्य निभाए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सभी दैवीय कर्तव्य निभाए। सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने द्वारका को गई। लेकिन वहां पहुंचकर राधा को कृष्ण के रुक्मिणी व सत्यभामा से विवाह का पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। दोनों ने संकेतों की भाषा में एक दूसरे से बहुत सी बातें की। राधा को द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। श्री कृष्ण ने राधा के अनुरोध पर उन्हें एक देविका के रूप में महल में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा कृष्ण के साथ पहले सा जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा कि दूर जाकर ही वो श्री कृष्ण से आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली, कमज़ोर और बूढ़ी हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने भगवान को याद किया और श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा को उनसे कुछ मांगने को कहा, पर राधा ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने जब बार बार पूछा तो राधा बोली, मैं आपको आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुरीली धुन में बांसुरी बजानी शुरू की। वह कई दिन तक बांसुरी बजाते रहे, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन
बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, परंतु फिर भी श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक के अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया, ताकि मृत्यु लोक में भी वो नारायण के साथ रह सके।